हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 01 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.1 1.2 का पार्ट 2 कराएंगे। ठीक है। तो एक बात जो एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 2 से पहले मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि वीडियोस कुछ दिनों के लिए स्किप थी। तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। डेरा डेरा बखाना वाड़ में दोबारा तो उसके रीजंस बहुत सारे थे। ठीक है। एक तो मेरे पास में टाइम नहीं था, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 की तरफ आते हैं। ठीक है। तो पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कराया था। इस पार्ट में मतलब कि पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व कराएंगे। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये मैं अलग अलग टाइप्स का अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब कि पार्ट 1 में जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने किए थे वो पार्ट 2 के टाइप से मुख्तलिफ है। ठीक है। वो एक पार्ट के टाइप के थे, ये दूसरी टाइप के है। ठीक है। अब पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो इन दोनों से मुख्तलिफ होगा, और पार्ट 4 में जो कराऊंगा वो भी सारों से मुख्तलिफ होगा। ठीक है। मतलब कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है x+2 -1 अपॉन x+2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। तो अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अगर वो वीडियो किसी ने नहीं दिखाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 में मैं पूरा डिटेल के साथ ये समझाऊंगा कि किस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला स्टेप वो ये है कि देखो डिनोमिनेटर में क्या है। ठीक है। इसको एक टर्म मान लो, इसको दूसरा टर्म मान लो और इसको तीसरा टर्म मान लो। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखो और राइट हैंड साइड पे भी देखो। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 1 के सिवा कोई और नंबर हो, ठीक है, इधर देखो, इधर क्या है डिनोमिनेटर में x+2 है, इधर क्या है 1 है और इधर क्या है 2 है। ये 1 हम वैसे नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में है जितनी भी टर्म्स में है, ठीक है, इसमें क्या है, इस पूरे इक्वेशन में डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, x+2 है। तो 2 एंड x+2 ये डिनोमिनेटर में है। तो क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर से एलिमिनेट कराएंगे, खत्म कराएंगे डिनोमिनेटर से, ताकि ये डिनोमिनेटर में ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 इंटू x+2 से मल्टीप्लाइड करा दें, इस पूरी इक्वेशन को हम अगर 2 इंटू x+2 के साथ मल्टीप्लाइड करा दे तो ये 2 भी डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हो जाएगा और ये x+2 डिनोमिनेटर से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो लिखो इसके लिए कि मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2 इंटू x+2, इसके लिए x+2 ये अपना लिख दिया जो पहले था। ठीक है। और 2 इंटू x+2, ठीक है, -1 अपना लिख दिया 2 इंटू x+2 डिवाइडेड बाई x+2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये अपना लिख दिया, और 2 इंटू x+2। ठीक है। तो ये x+2 और ये x+2 खत्म हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 भी खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगी डिनोमिनेटर से। तो बस इसको जस्ट सिंप्लीफाई कराओ और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लाओ और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर सॉल्व कर दो। ठीक है। ये मेथड है। तो ये मैं लिख सकता हूँ s2 इंटू x+2 होल स्क्वायर। ठीक है। 2 को इधर लिख दिया और x+2 इन दोनों को कंबाइन करके मतलब कि होल स्क्वायर लिख दिया, -1 इंटू 2, ठीक है, ये तो कट गया, इज इक्वल टू 3 इंटू x+2। ठीक है। अच्छा, तो इसको एक्सपैंड कर दो, x+2 होल स्क्वायर, ये आएगा x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, इसको इसके साथ, तो ये आ गया 2x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, 4 2s are 8x
4 2 जार 8 माइनस 2 माइनस 3x, ये 3x को इधर शिफ्ट कराया, पॉजिटिव 3x को इधर शिफ्ट कराया तो नेगेटिव हो गया, इस पॉजिटिव 6 को इधर शिफ्ट कराओ ये नेगेटिव 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x माइनस 3x प्लस 5x प्लस 8 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 मतलब कि प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ये और ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे, मतलब कि x के लिए इस इक्वेशन में जो भी वैल्यूज होंगे वो इसके भी होंगे, ठीक है। मतलब कि ये और ये एक ही इक्वेशंस है, इनमें इनके फॉर्म में जस्ट फर्क है, ठीक है। मतलब कि इसके ऊपर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, कोई स्टेप स्किप नहीं किया, डिटेल के साथ पढ़ा दिया कि मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 2 के साथ जब मल्टीप्लाइड कराया और कुछ नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन किए, मतलब कि सिंपल ऑपरेशंस किए। यार इसमें क्या मुश्किल है। तो ये आ गया हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब इस इक्वेशन की जो भी रूट्स होंगे, जो भी x की वैल्यूज होंगे वो इस इक्वेशन की भी होंगे, क्योंकि इसी इक्वेशन को ही हमने सिंप्लीफाइड कराया और इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लाया, ठीक है। इस फॉर्म में लाया मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस तरह भी एक सवाल आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज में, कि देखो इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब इसके ऊपर आप इसको देख लोगे कि ये तो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, हालांकि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके ऊपर जब हमने सिंप्लीफिकेशन की, इस जनरल फॉर्म में लाया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म इख्तियार कर गया, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहे जिस भी मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूँ, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी इसमें क्या है, माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर माइनस 4, e की जगह 2 और c की जगह 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये देखो माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25, क्योंकि 5 5 जार 25, 4 2 जार 8, 8 इंटू 0 0, 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इज इक्वल टू x1 के लिए मैं इधर लिख देता हूँ, शायद वो दिखाई नहीं दे, x1 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, माइनस 5 प्लस 5 क्या होता है, 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0, एंड x2 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाई 4, नेगेटिव 5 क्या होता है, नेगेटिव 10 डिवाइडेड बाई 4, 2 जार 4, 2 5 जार 10, मतलब कि नेगेटिव 5 अपॉन 10 एंड 0 और द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 0 एंड नेगेटिव 5 अपॉन 2, ये इसके रूट्स आ गए और ये इनका कंबाइनली सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में देखो कि क्या क्या है और फिर उन डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराओ ताकि ये डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। और इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन कराओ, मल्टीप्लिकेशन कराओ, फार्मूले यूज़ करो, ये भी फिर जनरल फॉर्म में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और फिर चाहो तो जिस भी मेथड से चाहे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, कंप्यूटिंग स्क्वायर से, फैक्टराइजेशन मेथड से या साइंटिफिक कैलकुलेटर से, जिस भी मेथड से आप चाहे ये फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस 4 अपॉन x, x माइनस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो ये भी वैसे क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है,
पर इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इस पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ x है। ठीक है, मतलब कि ये इस टर्म के नीचे क्या है, x के नीचे 1 है, वैसे हम नहीं लिखते हैं। इस 2 के नीचे क्या है, 1 है, वैसे हम नहीं लिखते हैं। तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई x सो दैट x कुड बी एलिमिनेटेड, इस इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाइड कराओ ताकि डिनोमिनेटर में जो x है ये एलिमिनेट हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, तो x इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये x और ये x कट जाएंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करा है, नेगेटिव 2 हो गया। तो अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर दो क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल्स माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो b इसमें क्या है, नेगेटिव 2 है, माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 2 जार 4 प्लस 4 4 जार 16 अपॉन 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 20 क्या होता है, अच्छा ये होता है 2 रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें से 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन 2। ये इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, इधर 1 रह गया और इधर 1 रह गया। इस 1 को ऐसे हम लिखते नहीं, ठीक है, कोएफिशिएंट में। तो 2 इंटू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएंगे, तो क्या आ गया, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट 5 एंड 1 माइनस रूट 5, क्योंकि एक बार पॉजिटिव प्लस के साथ ले लोगे एक रूट होगा और एक बार नेगेटिव इसके साथ ले लोगे माइनस के साथ ले लोगे तो दूसरा रूट होगा। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि इसको इस फॉर्म में लाया और इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, जस्ट इसके रूट्स आ गए। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुख्तलिफ तो नहीं है पर थोड़ा सा इनसे मुश्किल है, बहुत नहीं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनकी डिनोमिनेटर में 1 के सिवा कोई और टर्म है और नंबर है। ठीक है, तो क्या है, इधर x प्लस 2 है, इस टर्म में देखो x प्लस 2 है, इधर x माइनस 2 है, इधर x प्लस 2 है और इधर 6 है। तो पूरी इक्वेशन को 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाइड करा देंगे ताकि ये 6 और ये x प्लस 2 और ये x माइनस 2 डिनोमिनेटर से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म इख्तियार कर ले। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो क्या होगा, x प्लस
2 divided by x minus 2 into x plus 2 into x minus 2 into 6 minus x minus 2 divided by x plus 2 into x plus 2 into x minus 2 into 6 is equal to 5 divided by 6 into x plus 2 into x minus 2 into 6। ठीक है, तो ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कट जाएंगे, ये 6 और ये 6 कट जाएगा, ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, x प्लस 2 6 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, x प्लस 2 को कंबाइन कर लिया और 6 इसके साथ मल्टीप्लाइड कराया, माइनस x माइनस 2 6 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, x माइनस 2 इधर भी है और इधर भी है, इसको जस्ट स्क्वायर कराया, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, इधर ये x प्लस 2 और x माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ एज एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर दो, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ और इसके साथ 5x स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये 6 और ये 6, तो ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 24 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि एक ही स्टेप में मैंने क्या किए, इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाइड कराया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इस माइनस 6 को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड कराया और 5x स्क्वायर माइनस 20 को इधर शिफ्ट कराया। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है यार। तो 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ये कट जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव 24, ये नेगेटिव 24, ये भी कट जाएंगे, तो क्या होगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 48x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 24x 48x होता है। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 40 प्लस 48x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं, नहीं बस करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस माइनस 48x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं अगर चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, तो क्या होगा डिवाइडिंग, वो तो आसान है यार, उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने पढ़ाया है पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 48 अपॉन 5 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 48 अपॉन 5 एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 48 अपॉन 5 एक्स प्लस 24 अपॉन 5 होल स्क्वायर, इसका हाफ ले लो, हाफ के स्क्वायर का इसके हाफ का स्क्वायर ले लो और दोनों साइड्स के साथ ऐड कर लो, तो ये 48 अपॉन 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये 2 1s are 2 24s are 48 और 24 अपॉन 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 24 स्क्वायर विच इज 24 अपॉन 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 48 अपॉन 5x, इसको मैं लिख सकता हूँ एज x माइनस
x minus 24 upon 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 24 स्क्वायर क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, ये मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करूंगा। 24 स्क्वायर 576 डिवाइडेड बाई 5 5 24, ठीक है। तो x माइनस, ये मैं इसके लिए रिमूव कर देता हूं, ये थोड़ा सा फिर लंबा आता है, सिंप्लीफाइड किया इस फॉर्मूला, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया। इसके बाद ये स्टेप्स हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी पढ़ाए हैं, आप चाहे तो कुछ भी मेथड अप्लाई करके या साइंटिफिक कैलकुलेटर में जस्ट सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। तो 24x माइनस 24 अपॉन 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इसका एलसीएम हो गया, नहीं 24 नहीं, वेरी सॉरी, 25 इसका एलसीएम हो गया, और 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 100 प्लस 576, ठीक है। तो x माइनस 24 अपॉन 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 676 डिवाइडेड बाई 25, इसके ऊपर b स्क्वायर रूट ले लो और इसके ऊपर b, तो ये आएगा x माइनस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब रूट ऑफ 676 क्या होता है, रूट ऑफ 76 वेरी सॉरी, रूट ऑफ 676 इज इक्वल टू 26 अपॉन 5, ठीक है। 25 का रूट 5 होता है और 676 का रूट 26 होता है, ठीक है। एक बार प्लस के साथ ले लोगे x1 के लिए 26 अपॉन 5 प्लस 24 अपॉन 5 कर लो, इसे आएगा 5 एलसीएम 24 प्लस 26 50, ठीक है, और 5 1 जार 5 10 जार 50, तो ये आएगा 10, ठीक है। और x2 के लिए क्या कर दो, नेगेटिव 26 अपॉन 5 प्लस 24 अपॉन 5 करा लो, तो ये आएगा 5, और नेगेटिव 26 पॉजिटिव 26 क्या आएगा, नेगेटिव 26 प्लस 24 इज इक्वल टू नेगेटिव 2 अपॉन 5, मतलब कि नेगेटिव 2 अपॉन 5 और 10 उस इक्वेशन की रूट्स हो गई जो मैंने लिखा था। यार कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंप्लीफाइड कराना है, ठीक है। मतलब कि क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। अगर डिनोमिनेटर में 1 के सिवा कोई और टर्म है, सारे टर्म्स में देखो, ठीक है, तो सारे इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाइड कराओ, जो कि इस केस में था 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगर डिनोमिनेटर में ये था, एक टर्म के में 6 था, एक में एक्स प्लस 2 था और एक में एक्स माइनस 2 था, तो सारे इक्वेशन को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाइड कराया ताकि ये जो डिनोमिनेटर में मौजूद है ये एलिमिनेट हो जाए, इधर से खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये कराया, और जस्ट सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स अप्लाई किए, कुछ भी नहीं किए। जब इस फॉर्म में लाया, ये इस फॉर्म में जब आ गया, तो जस्ट ऑपरेशंस की कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड्स में जो ऑपरेशंस है उनको अप्लाई करके इसकी दो रूट्स आ गई, जो कि है नेगेटिव 2/5 और 10, ठीक है। तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते होंगे, और किताब में देखो कि जो इस टाइप के क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन किताब में जो कराया है एक्सरसाइज से पहले, उसमें एक एग्जांपल इसी टाइप का मौजूद है, वो करा लो। अगर वो किसी ने कराया तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस उसको डेफिनेटली आए होंगे, ठीक है। तो तब तक रही मेरे चैनल के साथ ट्यून, खुदा हाफिज़।